सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हमारा भारतवर्ष त्योहारों का देश है और हर त्योहार आपसी सहयोग, समानता और खुशियों का प्रतीक है। ऐसे ही एक त्योहार है हरियाली तीज। तीज का त्योहार मुख्यतः उत्तर भारतीय महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। तीज मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। श्रावण और भादव के मास में आने वाली 3 प्रमुख तीज हैं, जैसे हरियाली तीज, कजरी तीज, हरतालिका तीज। हरियाली तीज आमतौर पर नागपंचमी के 2 दिन पूर्व यानी श्रावण माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। यह तीज भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। हरियाली तीज श्रावण माह में आती है, जो भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। हरियाली तीज श्रावण माह में आती है। भगवान शिव व माता पार्वती की आराधना व उन्हें समर्पित उपवास करने के लिए अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव व माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं नया वस्त्र, विशेषतः हरी साड़ी में सज धज कर अपने मायके जाती हैं व तीज के गीत गाते हुए हर्षोल्लास के साथ झूलने का आनंद लेती हैं। वे इस त्यौहार को मनाती हैं। सिंधारा उपहार स्वरूप भेंट की गई वे वस्तुएं जो विवाहित कन्या को उसके माता पिता के द्वारा उसके ससुराल पक्ष के लिए भेजा जाता है। सिंधारा में विशेषतः मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ी आदि वस्तुएं भेंट दी जाती है। क्योंकि हरियाली तीज के दिन सिंधारा भेंट करने की प्रथा है, इसलिए इस तीज को सिंधारा तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज के अन्य नाम छोटी तीज व श्रावण तीज भी है। कजरी तीज जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है, उसे बड़ी तीज भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज की पूजा करने के लिए प्रातःकाल का समय उत्तम माना जाता है। यदि किसी कारणवश प्रातःकालीन पूजा संभव नहीं है तो प्रदोष काल में भी भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा की जा सकती है। तीज की पूजा प्रातः स्नान करके एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। बालू से निर्मित भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए तथा पूजा के समय हरतालिका व्रत कथा सुननी और सुनानी चाहिए। व्रतराज नामक धार्मिक ग्रंथ में हरतालिका पूजा करने की विस्तृत विधि वर्णन है। सामान्यतः हरतालिका तीज को केवल स्त्रियों का त्योहार माना जाता है। हालांकि व्रतराज में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि यह मात्र स्त्रियों द्वारा ही की जाने वाली पूजा है। व्रतराज में वर्णित मुख्य पूजा चरण इस प्रकार है। सुबह तिल एवं आमलक चूर्ण से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। उमा महेश्वर को प्रसन्न करने हेतु हरतालिका का व्रत करने का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। सावन के महीने में आने वाली हरतालिका तीज या हरियाली तीज की कथा सुनते हैं। हरतालिका तीज की कथा स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके शैलपुत्री अवतार का स्मरण कराते हुए सुनाई थी। देवी पार्वती स्वयं महाराज हिमालय राज के घर देवी शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। देवी शैलपुत्री ने बाल्यकाल में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या आरंभ कर दी थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक प्रार्थना की। तत्पश्चात 64 वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रही। महाराज हिमालय राज को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होने लगी। एक समय नारद मुनि शैलपुत्री के दर्शन करने आए तथा उन्होंने हिमालय राज से झूठ बोलते हुए कहा कि वे भगवान विष्णु की ओर से उनकी पुत्री के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। हिमालय राज ने भगवान नारद को यह वचन दिया कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से ही करेंगे। भगवान विष्णु ने ही नारद मुनि के अनुरोध पर देवी शैलपुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जो ही शैलपुत्री को अपने पिता द्वारा भगवान विष्णु से उनका विवाह करने के वचन के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अपनी सखी के साथ घर त्याग कर चली गई। वे घने वन में चली गई तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु नदी के तट पर एक गुफा में निवास कर तपस्या करने लगी। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने देवी शैलपुत्री को उनसे विवाह करने का वचन दिया। अगले दिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शैलपुत्री एवं उनकी सखी ने भगवान शिव के लिए व्रत का पालन किया।
महाराज हिमालय राज अपनी पुत्री के लिए अत्यंत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पुत्री का अपहरण कर लिया है। हिमालय राज अपनी सेना सहित प्रत्येक स्थान पर शैलपुत्री की खोज करने लगे। अंत में उन्हें अपनी पुत्री एवं उनकी सखी घने वन में मिली। उन्होंने अपनी पुत्री से घर चलने का अनुरोध किया। शैलपुत्री ने कहा कि उनके पिता द्वारा उनका विवाह भगवान शिव से न कराने का वचन देने पर ही वे घर लौटेंगे। हिमालय राज ने उनकी इच्छा स्वीकार कर तथा कालांतर में उनका विवाह भगवान शिव से कर दिया। इस पौराणिक कथा के कारण इस दिन को हरतालिका के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देवी पार्वती को सखियों ने घने वन में ले गई थी, जिसे हिमालय राज ने अपनी पुत्री का अपहरण समझ लिया था। हरतालिका शब्द हरत एवं तालिका आलिका का संयोजन है, जिसका अर्थ क्रमशः अपहरण एवं महिला मित्र है। धन्यवाद।